आप आरजे राघव के नाम से जानते हैं। रेडियो में करियर बस शुरू किया है, सिर्फ 10 साल हुए मुझे। और हाँ, सिर्फ 10 साल हुए, अभी तो बहुत आगे जाना है। मेरे घर में हम 4 लोग, मम्मी पापा दीदी और मैं। एक दिन आज के 10 साल पहले चलते हैं। एक दिन पता चलता है हमें, ग्वालियर में जब हम किराए पर रह रहे थे, कि मेरे फादर मिसिंग हैं। मतलब उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, फ़ोन नहीं लग रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, जब फादर गायब होते हैं ना, तो आप 80% चीज़ें आपको पता ही नहीं होती। बीमा है कि नहीं है, पैसे हैं कि नहीं है, किससे उधारी लेनी है, कुछ पता नहीं होता। फिर आपको सिर्फ कुछ रास्ते ही नज़र आते हैं। तो वैसे ही हमारे साथ हुआ, सर्चिंग चालू हुई फादर की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हम लोग जिस आश्रम से जुड़े हुए थे वहाँ पे भी बताया, वहाँ भी सर्चिंग चालू हुई, कुछ पता नहीं चला। बैक टू पवेलियन, घर बैठे, और मैं, दीदी और मम्मी। तब हमारे अकाउंट्स भी नहीं थे, 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। काश तब जनधन योजना चली होती, नहीं तब कम से कम अकाउंट तो खुल जाते। नहीं थे। हमारे पूरे घर में जब हमने सारे रुपए इकट्ठे किए थे तो सिर्फ 2000 थे। तो ग्वालियर शहर में जहाँ हम किराए से रह रहे हैं, 3 महीने का किराया देना बाकी है। आप छोटी सी जगह पे काम कर रहे हैं और आपके पूरे घर में सिर्फ 2000 रुपए हैं। अब आप सोच लो कि आपके पास रास्ते क्या हैं। अगर मेरी दीदी की एजुकेशन पे थोड़ा और अच्छा फोकस किया हुआ होता घर में, तो शायद कुछ अच्छे सिचुएशन में होते, लेकिन नहीं हो पाए। ऐसे कहने में तो बड़ा सिंपल लगता है कि यार मन हो रहा तो सुसाइड कर लें। आपको शायद थोड़ा मजाक भी लगेगा, ऐसे ही बोल रहे हैं आरजे, कभी ऐसा सोचते हैं क्या? लेकिन आप यकीन मानो, ये बात उतनी ही सच है जितना आप और मैं सामने खड़े हैं। उस वक्त मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते थे। मेरे पास सिर्फ ट्रक के सामने आओ, या फिर ट्रेन के ट्रैक पे आओ। और ये सोच ही रहा था मैं कि रात के 11 बजे के आसपास दीदी एक पेपर पेन लेके पहुंची मेरे पास और बोले, अच्छा अगर अपने पास इतने रुपए हैं, और उसी वक्त हमारे एक दूर के मामा जी भी आए, उन्होंने कहा कि सम अमाउंट 10,000 रुपए मैं आपको देता हूं, अगले महीने मैं नहीं दे पाऊंगा और उसके अगले महीने कोई और भी नहीं दे पाएगा। तो ये 10 और 2 12,000 रुपए आप जैसे खर्च करोगे, बहुत कुछ डिसाइड कर देंगे कि आप लाइफ में क्या करोगे। सबसे पहले हमने मकान मालिक का काम निपटाया। और ऐसा भी होता है कि जब आप मुसीबत में होते हैं ना, तो ऊपर वाला और थोड़ा टफ टेस्ट लेता है और थोड़ी मुसीबतें लेता है। मकान मालिक ने 3 महीने का बिजली बिल एक्स्ट्रा जोड़ दिया था। आपके यहाँ कैसको जोड़ देता है, हमारे यहाँ मकान मालिक ने जोड़ दिया था। तो उससे जैसे तैसे हम आगे बढ़े। वैसे आप मरने वाली बात भूल गए ना? हाँ, ऐसे ही मैं भूल गया था जब दीदी ने वो हिसाब जुड़ाया ना, बिल्कुल ऐसे ही मैं मरने वाली बात भूल गया। और उसके बाद हम आगे बढ़े। दीदी की टैली में जॉब थी, उनकी अकाउंट में जॉब थी, टैली किया हुआ था उन्होंने। तो 3,000 रुपए के आसपास उनको मिलते थे, मुझे थोड़े कम मिलते थे, और उससे भी ज्यादा वो काट लिया करते थे लेट आने पे। तो काम करते रहे। थोड़े दिन के बाद मुझे एक ऑफर आया, रेडियो में ही था मैं, और मुझे एक और रेडियो का ऑफर आया जो मैंने एक्सेप्ट किया, और मैं पहुंचा रायपुर, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है, आई होप आप जानते होंगे खूब। वहां पे मैंने काम करना शुरू किया। फर्स्ट ईयर मुझे इवनिंग शो होस्ट करने को कहा गया था। फर्स्ट ईयर मैंने बेस्ट इवनिंग जॉक गोल्ड अवार्ड जीता, फर्स्ट ईयर में। मुझे ज्यादा से ज्यादा ह्यूमर पर फोकस करना था, फनी चीजों पर, फनी स्टोरीज लानी थी। मेरे बॉस, 2 बातें जो मुझे याद हैं उस पहली साल की, वो ये है कि एक ये कहा था किसी ने कि अगर जिसकी नज़र रणवीर सिंह पे पड़ी, अगर एनर्जी के मामले में तुम पे पड़ती तो शायद तुम भी कहीं होते। दूसरी, मेरे बॉस ने कहा था कि जिस सिचुएशन में वो इवनिंग शो और थोड़ा फनी कंटेंट ला रहा है, वो कमाल है। दूसरे साल अगेन बेस्ट इवनिंग जॉक गोल्ड फिर से जीता,
और तीसरे साल जीतने से पहले मैं कानपुर आ गया था। कानपुर में मेहनत की। अच्छा, भूल गए ना घर में क्या हो रहा है? ऐसे ही मैं भूल गया था, क्योंकि बिल्कुल जो सपोर्ट मिल रहा था ना घर से मुझे, पापा नहीं है, मम्मी की तबीयत खराब, दीदी अकेली मैनेज कर रही है, तो वो दीदी ने ना एक बैरियर सा लगा दिया कि आपको घर की कोई भी प्रॉब्लम पता ही नहीं चलेगी, आप बस काम पे फोकस करो और करते जाओ। तो वही हुआ, अपन करते गए। कानपुर में लगभग 4 साल हुए हैं और 4.5 साल हुए। अभी जस्ट 6 महीने पहले हमारी फैमिली के पास घर नहीं था, हमारे पास तो 2,000 रुपए थे। हमने अपना नया घर खरीदा है। आपको पता है, दीदी ने ये सब जो सपोर्ट किया मुझे, बिना सोशल मीडिया पर कोई भी ज्ञान दिए, आज तक उसने एक लाइन नहीं लिखी है सोशल मीडिया पर ज्ञान वाली, आपको ये करना चाहिए या ये करना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। लंबे लंबे स्टेटस लिखते ना लोग, उसने कभी कुछ नहीं लिखा। उसने जो लिखना था वो किया, जो एक्चुअली करना था वो किया, सपोर्ट किया मुझे कि मैं घर की प्रॉब्लम को बिल्कुल नजरअंदाज कर दूं। सो थैंक यू सो मच मेरी दीदी के लिए, मैं यहां से कहूंगा, और आप अगर तालियां बजा दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। 2 ही बातें लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं, पहला है कर्मा और दूसरी है फैमिली। अगर आप फैमिली की रिस्पेक्ट करते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। और कर्मा, बातें करने से कुछ नहीं होगा, काम करने से होगा। सो फोकस कर लो और काम करो। थैंक यू सो मच। माय नेम इज राघव। रेडियो में सिर्फ 10 साल हुए हैं, अभी तो बहुत से झंडे गाड़ना बाकी।